नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 10th बोर्ड में आने वाले महत्वपूर्ण अव्यय के विषय में चर्चा करेंगे, जो 10th बोर्ड के सिलेबस में है। तो आइए साथियों जानते हैं कि अव्यय से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले जो अव्यय हैं उनका हमें हिंदी में अर्थ मालूम होना चाहिए और हिंदी में उसकी मीनिंग हमें पता है, तो हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा अव्यय आएगा। नेक्स्ट थिंग है कि हमें उस सेंटेंस का भी हिंदी में मीनिंग पता हो, तो हम अच्छी तरह से फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आइए साथियों जानते हैं, सबसे पहले है उच्चई। उच्चई जो शब्द है साथियों ध्यान से देखना है, उच्चई का मतलब होता है जोर से या तेजी से, जोर से या तेजी से। सबसे पहले ये जानेंगे। स उच्चई वदति, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा स उच्चई वदति, वह जोर से बोलता है, वह जोर से बोलता है। तो इस जोर से बहुत ऊंची आवाज में इस प्रकार से इस उच्चई शब्द का हम प्रयोग करते हैं किस अर्थ में, जोर से। स उच्चई वदति, स उच्चई हसति, वह जोर से हंसता है कि नहीं। नेक्स्ट है चे। चे का मतलब होता है साथियों और। हिंदी में क्या होता है इसका शब्द का अर्थ और। तो चे का प्रयोग कब किया जाता है, जैसे राम और श्याम। तो साथियों यहां पर यूज कैसे करेंगे, देखिए राम के बाद में और है और फिर क्या है, श्याम है। तो हम चे का प्रयोग कहां करेंगे, चे का प्रयोग करेंगे हम इस एक शब्द के बाद, कैसे, जैसे राम है श्याम है चे, इस प्रकार से प्रयोग करेंगे। राम है श्याम है चे। जैसे और यहां आया है तो और के बाद में एक शब्द है, ठीक है, तो हम इस और के बाद वाले शब्द के बाद में हम चे का प्रयोग करेंगे संस्कृत में। यह हमें ध्यान रखना है, चे का मतलब और। कई बार यहाँ दोनों शब्दों में संधि भी होती है, संधि भी होती है कि विसर्ग के बाद में चे आता है तो इस प्रकार से भी जुड़ा हुआ आता है, जैसे रामस्य या श्यामस्य, इस प्रकार से भी शब्द जुड़ा हुआ रहता है। तो हम पहचान लेंगे कि राम और श्याम दो हैं, तो इधर ये रामस्य श्यामस्य दो लगाए, क्योंकि राम इधर भी हो सकता है और श्याम इधर भी हो सकता है। किसी भी प्रकार से ये शब्द पूछा जा सकता है, जैसे आपके सामने अभी लिखता हूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे राधा और सीता, ये दो शब्द लिखे मैंने और बीच में और लिखा है। तो क्या करेंगे, देखिए और यहां पर लिखा हुआ है, तो इस शब्द के बाद, सीता के बाद, और के बाद कितने शब्द हैं, एक शब्द है। तो और के बाद जो शब्द आएगा संस्कृत में, उस शब्द के बाद में हमें चे का प्रयोग करना है। कैसे, राधा सीता चे, इस प्रकार से हमें चे का प्रयोग करना है। तो ये चे का प्रयोग आप समझ गए होंगे कि चे का प्रयोग हमें कैसे करना है। चे का मतलब होता है अब। नेक्स्ट जानते हैं हम स्व। स्व का मतलब होता है साथियों आने वाला कल, आने वाला कल, जिसको इंग्लिश में आप बोल सकते हैं टमारो, टमारो, ठीक है। जैसे इसके साथ हमेशा फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया जाता है, और संस्कृत में बोले तो लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। किसका, लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। लिट लकार की पहचान क्या होती है, या तो देखिए शे ऐसा लिखा जाता है, या ऐसा लिखा जाता है, या ऐसा लिखा जाता है लिट लकार। कैसे, जैसे मैं लिख रहा हूं गमिष्यति, इस प्रकार से लिट लकार रहेगा। स्थास्यति, इस प्रकार से। प्रक्षति, इस प्रकार से। तो ये पहचान है लिट लकार, क्या है ये पहचान, ठीक है। तो यहां पर लिट लकार, इस प्रकार से लिट लकार की क्रिया होती है।
भविष्यत काल की क्रिया होती है तो हम स्वयं का प्रयोग करते हैं, स्वयं का प्रयोग करते हैं। स्वयं का मतलब आने वाला कल, टुमारो मीन्स, ठीक है। जैसे वह कल नगर जाएगा, सेंटेंस हमारा क्या है, जैसे वह कल नगर जाएगा। से स्वे नगरम गमिष्यति, ये सेंटेंस बना। देखो यहां पर लिट लगा भविष्यत काल की क्रिया का प्रयोग किया है, गमिष्यति। क्यों किया है? यहां पर स्वय, यहां पर स्वय, ये स्वय क्या है? अव्यय है साथी। क्या है? अव्यय है। स्वय का मतलब होता है आने वाला कल, स्वय का मतलब होता है आने वाला कल। तो इस प्रकार स्वय के योग में हमें क्या प्रयोग करना है? भविष्यत काल का प्रयोग करना है। अब मान लीजिए यहां पर स्वय ऑप्शन दिया हुआ नहीं है और यहां पर मैं इसको रफ कर देता हूं और ऊपर कोई भी अव्यय दिया हुआ, तो और भी क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं, तो वहां पर साथ हम क्या करेंगे कि से नगरम गमिष्यति, तो यहाँ पर जो ब्लैंक होगा वहां पर हम स्वय कर देंगे, क्योंकि भविष्यत काल के अर्थ में यहाँ पर स्वय का प्रयोग किया जाएगा। और जो ऑप्शन होंगे उनका आधार भी हम देखेंगे। साथियों 2-3-4 वीडियो अपलोड की हुई हैं अव्यय से संबंधित प्रश्न भी, उनको भी आप देख सकते हैं, अपने और भी एक्सरसाइज आप देख सकते हैं। उनमें से आपको मालूम होगा कि स्वय का प्रयोग आने वाले कल के लिए किया जाता है, ये हमें पक्का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अद्य। अद्य का मतलब होता है अद्य, अद्य का मतलब होता है साथियों आज, आज। मैं आज पाठ पढ़ता हूं। देखिए अहम अद्य पाठम पठामि, मैं आज पाठ पढ़ता हूं। आज, तुम आज क्या करते हो, इस प्रकार के अर्थ में हम अद्य का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है अत्र तत्र। अत्र तत्र, अत्र तत्र। अत्र का मतलब होता है यहां, तत्र का मतलब होता है वहां। अत्र मीन्स यहां, तत्र मीन्स वहां, ठीक है। जैसे हम वाक्य बनाते त्वम, त्वम अत्र किम करोसि, तुम यहां क्या करते हो। तत्र सीता कार्यम करोति, इस प्रकार से भी वाक्य पूछे जाते हैं कि तुम यहां क्या करते हो, वहां सीता काम करती है, वहां सीता काम करती है। कहने का मतलब तुम यहाँ क्या करते हो, त्वम अत्र किम करोसि, तुम यहाँ क्या करते हो, तत्र वहां सीता कार्य करती है, वहां सीता कार्य करती है। तो अत्र और तत्र दोनों एक साथ भी आ सकते हैं, तो इनका भी हमें ध्यान रखना है। अत्र मीन्स यहाँ और तत्र मीन्स वहां, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इदानीम अधुना संप्रति, इदानीम अधुना संप्रति, तीन शब्द हैं, तीनों शब्दों का अर्थ होता है अब। अब तीनों शब्दों का क्या होता है अर्थ अब। इंग्लिश में बोले तो क्या अर्थ होगा, नाउ, ठीक है। जैसे मोहने अधुना कार्यम करोति, मोहन अब काम करता है। मोहन अधुना कार्यम करोति
मोहन अब काम करता है। अधुना के स्थान पर हम इदानीम भी यूज कर सकते हैं, संप्रति भी यूज कर सकते हैं। इदानीम, अधुना, संप्रति, तीनों शब्दों का अर्थ समान है। इनका क्या अर्थ है? अब। त्वम अधुना किम करोसि, तुम अब क्या कर रहे हो? से अधुना पाठम पढ़ती, वह अब पाठ पढ़ता है। से संप्रति कुत्र गच्छति, वह अब कहाँ जाता है। इस प्रकार से हम अब के अर्थ में अधुना, इदानीम और संप्रति शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है यदा तदा। यदा मीन्स जब और तदा मीन्स तब। यदा मीन्स जब, तदा मीन्स तब। ठीक है। तो देखिए साथियों, यदा अध्यापक आगच्छति तदा छात्रा पठन्ति। इस प्रकार से दोनों एक दूसरे पर निर्भर है और दोनों का एक साथ प्रयोग किया जाता है अधिकांशतः। जब अध्यापक आता है तब छात्र पढ़ते हैं। यदा अध्यापक आगच्छति तदा छात्राः पठन्ति। जब अध्यापक आता है तब छात्र पढ़ते हैं। ठीक है। यदा माता आगच्छति, जब माँ आती है, तदा बालका भोजनम कुर्वन्ति, तब बच्चे भोजन करते हैं। इस प्रकार के वाक्य बनाने के लिए यदा तथा तदा का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, शेष बचे अगले हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।